रांची से हुई सोने की चोरी, नेपाल में बनाया गया फर्जी बिल और हैदराबाद में उसी सोने को गिरवी रख लिया गया लोन। जी हां, एक सामान्य सी दिखने वाली चोरी के मामले से बचने के लिए अपराधियों ने बुने इतने जाल। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और एक न एक दिन अपराधियों के गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। मामला सीएमपीडीआई में काम करने वाली एक महिला के घर चोरी से शुरू होता है। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के घर से 328 ग्राम सोना चोरी होता है। पुलिस जब मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है तो इसके तार रांची से हज़ारों किलोमीटर दूर हैदराबाद और नेपाल से भी जुड़ता हुआ नजर आता है। पुलिस उप महानिरीक्षक सह पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने बताया कि शक के आधार पर जब आरोपी कविता शर्मा से पूछताछ की गई तो पहले उसने मामले से खुद को बेकसूर बताया, लेकिन जब अकाउंट वेरिफिकेशन किया गया तो सारा षड्यंत्र सामने आ गया। एसएसपी ने बताया कि पीड़िता रानी कुमारी के घर से चोरी की गए सोने को कुरियर के जरिए हैदराबाद भेजा गया, जहां मोटा आनंद नामी व्यक्ति ने मुथूट फाइनेंस से सोने को मॉर्गेज रख लोन लिया और उस पैसे को पहले कृष्णा बहादुर फिर कृष्णा थापा के द्वारा कविता शर्मा के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। इस मामले में कविता शर्मा के पति विकास बहादुर भी सम्मिलित हैं, जो सैफ का काम करता है। पुलिस ने फिलहाल कविता शर्मा और विकास बहादुर को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। थाना में 7 मई को एक एफआईआर हुआ था, जिसमें जो रानी कुमारी है, जो सीएमपीडीआई की स्टाफ है, उनके घर से चोरी हुई थी सोने के गहने की सब। उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया और थोड़ा संदेह वादिनी के द्वारा व्यक्त किया गया था। उसके बाद जिसके ऊपर संदेह व्यक्त किया गया था उसका सारा इंट्रोगेशन हुआ, सब कुछ हुआ। उसने डिनाई किया कि नहीं, हम पर ही झूठा आरोप लगा रही है। लेकिन फिर बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला, इसके जब अकाउंट स्टेटमेंट को एनालाइज किया गया तो लगा कि कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। उस ट्रांजैक्शन को पुलिस जब खंगालने लगी तो अल्टीमेटली पता चला कि जिस पर संदेह था वह भी सीएमपीडीआई की स्टाफ है। उसने चोरी की। चोरी में कुछ जेवर उसने कुरियर से हैदराबाद भेजा। हैदराबाद के एक आदमी को उस जेवर के आधार पर लोन दिलवाया और उस लोन का पैसा वापस भी ट्रांसफर आया। और वह लोन का भी जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो भी 4-5 चैनल से। वो जो है, मोटा आनंद ने लोन लिया मुथूट फाइनेंस में, गोल्ड लोन। मोटा आनंद के खाते से वो कृष्णा बहादुर खाते में गया, कृष्णा बहादुर से कृष्णा थापा के खाते में गया, वहां से फिर रितेश टोपो, वो भी सीएमपीडीआई के सब उसके खाते में गया, और तब अल्टीमेटली जो चोरी की थी उसके खाते में गया। तो बहुत ही मेहनत करके इन लोगों ने फिर इस जेवर का फर्जी बिल नेपाल में बनाया गया। इन सारे बिंदुओं का पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन किया और सबसे बड़ी बात यह है कि 328 ग्राम सोने की चोरी हुई थी। सारा का सोना बरामद हो गया, ऑल टू ऑल। गिरफ्तारी अभी तक जो हुई है वो कविता शर्मा, जिसने चोरी की थी, और उसके हस्बैंड विकास बहादुर, इसके दूसरे हस्बैंड है। ये अनुकंपा पे नौकरी करती है सीएमपीडीआई में, कविता शर्मा, और ये शेफ है हैदराबाद में, इसका जो सेकेंड हस्बैंड है। ये दोनों भी अरेस्ट हुए हैं। बाकी जिन लोगों ने पैसे को ट्रांसफर करने में दिया है उस पर छापेमारी चल रही है। उन लोगों के ऊपर में कोई एक्शन होगा, एक्शन होगा, क्योंकि आप किसी के चोरी, किसी पैसे को ट्रांजैक्शन में मदद करते हैं तो वह भी एक ऑफेंस है। मुथूट फाइनेंस की तरफ से कोई किया गया नहीं, अभी तो पुलिस ने, मुथूट फाइनेंस को तो पता नहीं था कि चोरी का सोना है, क्योंकि इसने फर्जी बिल बनाया था नेपाल से। तो वो सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन में सारा क्लियर हुआ है। पर है क्या कि सारा का सारा सोना रिकवर हुआ, और एक ने जो सामान्य चोरी को उसने बड़े ही लेयर में कुरियर से कुछ गोल्ड को भेज देना, उससे लोन लेना, लोन चौथा आदमी ले रहा है और चौथे से तीसरे दूसरे होते हुए चोर तक पहुंच रहा है। ये बड़ा ही एक शातिराना अंदाज में इस महिला ने काम किया और उसके हस्बैंड ने। शुरुआत कैसे हुई महिला की चोरी करने की? क्या कर रही घर हाँ, एक ही कॉलोनी में दोनों रहते हैं, अगल बगल दोनों रहते हैं। और ये जो वादनी थी उसका पूरा संदेह था कि इसने ये चोरी की, उसमें उसका मूवमेंट उस तरह से था। तो एक संदेह था, लेकिन संदेह के बाद इंट्रोगेशन करने पर कोई एविडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन जब बहुत मेटिकुलसली जब उसके अकाउंट का डिटेल एक एक एंट्री देखी गई, हर एक एंट्री को जब पुलिस ने चेक किया तब पता चला कि एक एंट्री सस्पिशियस है, और वहीं से फिर क्लू मिलता शुरू हो गया।